हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। तो भाई बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो हो चुका है रिलीज, और बहुत सारे बच्चे ये टेंशन में है कि सर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो अगर आपका बच्चा बहुत कुछ पढ़ के नहीं हुआ है तो आप हमारे आरंभ 4.0 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसे फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और उसी सीरीज का अमाइन चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बौछार होने वाली है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो चलिए अमाइन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा उसे मैं यहां पर खत्म करने जा रहा हूं। अमाइंस के अंदर जो सबसे पहले आज का टॉपिक होगा वो होगा प्रिपरेशन। तो भाई प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन। कुछ लोग बोलेंगे सर अमोनोलिसिस नहीं कराने वाले हो क्या, अमोनोलिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? देखो मैंने जो है ना बच्चा सेग्रीगेट किया हुआ है। अगर आपको याद होगा तो हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर हमने अमोनोलिसिस ऑलरेडी कराया था, जहां पर हम आरएक्स के अंदर अमोनिया मिलाते थे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन का प्राइमरी अमाइन बनता था। जब हेलोजन डेरिवेटिव में मैंने उसको इंपॉर्टेंट में डाल दिया है, वहां पर आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे क्यों दोबारा आपका बर्डन बढ़ाना है? ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे डाला। तो वो भी मैंने ऑर्गेनिक के हिसाब से वो भी देखा कि कौन सी चीज रिपीट हुई है, जो मैंने एक बार करा दिया तो दूसरी बार नहीं कराना है, ताकि वहां पर आपका बर्डन कम हो और कम समय में आप इफेक्टिव तरीके से जो कि हर एक चीज को कवर कर पाए। तो भाई यहाँ पर नाइट्रो अल्केन लेने वाला हूँ। नाइट्रो अल्केन में क्या होने का जरा देख लो। यहाँ पर इजी है, अपने आप में बहुत इजी रिएक्शन है। नाइट्रो अल्केन को हम बोलते हैं R-NO2। इसका रिडक्शन करना है मुझे, तो मैंने H मिला दिया। इस H को मिलाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है, स्टेनस और HCl, इन दोनों के मिक्सचर से H रिलीज होता है। अब यहाँ का H यहाँ का O के पास जाएगा तो H2O बन जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। बट यहाँ पर O2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। H कितना हो गया बच्चा, 4 हो गया। अब ये N बचा, Rn बचा है, तो N के वैलेंसी को पूरा करने के लिए मेरे पास 2H लगाने पड़ेंगे। तो 2H यहाँ पे, 4H यहाँ पे, 6। इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम बोलेंगे नाइट्रो अल्केन। ये है मेरा नाइट्रो अल्केन, और इसको हम बोलेंगे अमाइन, दैट इज 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन बन चुका है। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी बच्चा। आर की जगह पे मैंने ले लिया है CH3CH2NO2। CH3CH2NO2, इसमें मैंने H ले लिया इस तरह से। जैसे इसको मैंने रिएक्ट किया SN और HCl के साथ में, बाय डिफॉल्ट यहां से 2H N के पास आके N के वैलेंसी को पूरा करेंगे, और 2 बार वाटर मॉलिक्यूल जो कि हमारा बाहर चला जाएगा। नाम क्या बन गया इसका, इथाइल अमाइन। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज नाइट्रो इथेन से आपने इथाइल अमाइन बना लिया, नाइट्रो इथेन। कोई दिक्कत है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रिपरेशन की तरफ, जो होने वाला है मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये एप्लीकेबल होता है फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। ठीक है, अच्छे से देख लो यहाँ पर, फ्रॉम अल्काइल साइनाइड, ये इसके लिए एप्लीकेबल होता है, अल्काइल साइनाइड के लिए एप्लीकेबल होता है। कैसे करेंगे बच्चा, तो ये रहा मेरे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये अल्काइल साइनाइड के लिए है। अल्काइल साइनाइड में हम H मिलाने वाले हैं। अल्काइल साइनाइड में हम H मिलाएंगे, किसके प्रेजेंस में, तो नो डाउट सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में। सोडियम और इथेनॉल, इसके प्रेजेंस में हम क्या करेंगे बच्चा, H मिलाएंगे। जैसे मैंने सोडियम और इथेनॉल लिया, यहां से H इसके पास जाएगा और इसको पूरा का पूरा क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो RCH2NH2 बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन। सर कितना H यूज हुआ, 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेंडियस इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है, इसका एक रीजन मैं आपको दिखाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने यहां पर ले लिया CH3 के रूप में, तो इसको हम बोलते हैं एसीटोनाइट्रिल। इस एसीटोनाइट्रिल में जैसे ही मैंने 4H लिया, बिकॉज मुझे एक सोडियम और इथेनॉल से मिल रहा है, तो सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में हमको 4H मिला, तो 4H की वजह से ये बन जाएगा इथाइल अमाइन। तो CH3CH2NH2 मिल गया, इसको हम बोलेंगे ये इथाइल अमाइन बन चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेंडियस रिडक्शन, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये RX में लेता हूं, RX में आपने KCN मिला दिया, हेलोजन डेरिवेटिव में सिखाया था मैंने। जैसे यहां से KX बाहर जाएगा, आपका आंसर बन जाता है RCN। अब आप सोचो कि RX में एक ही R है, एक ही कार्बन है, जबकि यहां पे अब आपके पास 2 कार्बन आ गए। और अगर आप इसमें H ले लेते हो, मेंडियस रिडक्शन का पैटर्न फॉलो कर लेते हो, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो अमाइन बनेगा वो अमाइन में अब एक कार्बन नहीं है बच्चा। अल्काइल हैलाइड में एक ही कार्बन था,
लेकिन एंड में जो अमाइन बन रहा है अब इसके रिस्पेक्ट में, उसमें अब आपके पास 2 कार्बन नजर आएगा, एक R का कार्बन होगा और एक CH2 वाला कार्बन होगा। तो इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से एंडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां पे कार्बन का नंबर बढ़ गया, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। ठीक है, इस पूरे पैटर्न में अल्काइल के कंपेयर में अमाइन में ज्यादा कार्बन है, इसलिए इसको स्टेप अप रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलेगा, कोई दिक्कत है? प्राइमरी अमाइन आपका बन चुका है। तो इस वजह से अल्काइल साइनाइड से जो अमाइन बनता है मेंडेलियस रिडक्शन की वजह से, वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर है? बहुत ईजी भी है अपने आप में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड क्या होता है सर? अमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2, कुछ नहीं करना है, यहां पर H ले लो, किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो आप, और यहां से H इसके पास जाएगा, यहां से बॉन्ड टूट गया। सोडियम इथेनॉल भी ले सकते हैं, वो भी राइट आंसर है। आंसर बन जाएगा RCH2NH2। पानी बाहर चला गया, मतलब टोटल H मुझे 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अमाइड से अमाइन बन चुका है, ये अमाइड था और यहां पर बन चुका है अमाइन। चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में मैंने R की जगह पे क्या ले लिया? CH3 ले लिया। तो जैसे मैंने R की जगह पे CH3 लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, दैट इज एसिटा अमाइड। ये है मेरा एसिटा अमाइड, और इसमें हमने यहाँ पर H ले लिया है इस तरह से, और जैसे मैंने इसको आगे सॉल्व किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे जो आंसर मिल रहा है बच्चा, वो मिल गया CH3 CH2 NH2 मिल गया, और इस प्रोसेस में H2O जो कि हमारा बाहर चला गया है, नाम क्या बन जाएगा बच्चा? इथाइल अमाइन हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो एसिटा अमाइड से इथाइल अमाइन हमारा आंसर बन जाएगा। इजी है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है गैब्रियल फैथिली अमाइड सिंथेसिस। बहुत मजेदार रिएक्शन है ये, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बट ट्रस्ट करो एकदम स्टेप टू स्टेप जाने वाला है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पास कंपोनेंट कौन सा ले रहा हूं मैं। तो मैं ले रहा हूं बच्चा यहाँ पर फैथिली आमाइड कुछ इस तरह से, जो हमने अल्डिहाइड कीटोन में भी आपको सिखाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर। ये ले लिया, इसके अंदर सबसे पहले मैं KOH मिला रहा हूं। जैसे मैं KOH मिलाऊंगा बच्चा, यहां से H, यहां से OH, पानी बाहर चला गया, मैंने -H2O दिखा दिया। अब K उसकी जगह पे चला गया, तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा बच्चा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा आंसर हो चुका है C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, यहां से NK आ चुका है। अब इसमें हम मिलाएंगे RX। जैसे हम RX मिलाएंगे बच्चा, वैसे ही यहां से KX बाहर और R उसकी जगह पे चल जाएगा। बड़ा ही प्यारा सा आंसर दिख रहा है यहाँ पर, कुछ इस तरह से बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां से NR बन गया। जैसे आपने NR मिलाया, अब इसके अंदर हम मिलाएंगे NaOH। मुझे पता है वहां पर RN में 2H चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर बन जाता है RnH2। क्योंकि जैसे NH2 मिलाऊंगा मैं, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, देखो ये बॉन्ड भी टूट गया, ये बॉन्ड भी टूट गया, तो ये Rn और N के वैलेंस को पूरा करने के लिए 2H चाहिए। फिलहाल ये बेंजीन के ऊपर जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, वो आपका एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर चला गया। तो ये आप देख सकते हो कि इस तरह से ये बाहर चला जाएगा, दिख रहा है। अब इसमें क्या अटैच करेंगे? ONA, यहां पर भी ले लिया ONA, इसको हम बोलेंगे सोडियम फैथलेट हो चुका है। ठीक है, सोडियम फैथलेट, ये सॉल्ट बन जाता है, और ये बन चुका है मेरा प्राइमरी अमाइन। बोलो कोई डाउट है? सबका नाम लिख लो, यहां पर आ जाएगा फैथिली आमाइड। ये फैथिली आमाइड है, इसको बोलेंगे पोटेशियम फैथिली आमाइड, इसको बोलेंगे एन अल्काइल फैथिली आमाइड। चलेगा? एग्जाम्पल अगर लेना हो तो क्या करेंगे बच्चा? बस इस R की जगह पे CH3 C2H5 और X की जगह पे Br लेना है, बस इतना ही काम है। मतलब यहाँ पर C2H5, यहाँ पर Br, तो आपका आंसर बन जाएगा इथाइल अमाइन। इतना ही काम है बच्चा। देख लो आपका गैब्रियल फैथिली अमाइड एकदम बढ़िया से आपके सामने हाजिर है। सबसे बड़ी बात, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन बन रहा है, और दूसरी बात, इसमें ओनली एलिफेटिक कैन बी प्रिपेयर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिफेटिक। मार्किंग कर लो, पहला पॉइंट, ओनली प्राइमरी अमाइन, ओनली एलिफेटिक अमाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज कई बार ऐसा लगता है कि यार बेंजीन इसके अंदर छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बेंजीन भी ले सकते हैं। नहीं,
एरोमेटिक के लिए तो अप्लीकेबल ही नहीं है इस मेथड से, तो सिर्फ एलिफेटिक मेथड से बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल आप अपने आप से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग, हॉफमैन ब्रोमामाइड, अमाइड आ गया, अमाइड ले लो, ब्रोमामाइड बोला है Br2 मिला दो, डिग्रेडेशन बोला है बेस मिला दो ताकि वो डिग्रेड करने के काम में आए। चीजें बड़ी आसान होने वाली है। ये डिग्रेडेशन का मतलब ये भी होता है कि बच्चा कार्बन का नंबर कम हो जाना, मतलब ये जो C डबल बॉन्ड दिख रहा है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, कार्बन का नंबर कम हो जाएगा और आंसर बन जाएगा RNH2। डिग्रेड मतलब यहाँ पर स्टेप डाउन रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड O K के पास जाएगा और बनाएगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और K और Br आपस में मिलेंगे तो KBr बन जाएगा, और प्लस ऑब्वियस है यहाँ पर OH बचा है तो पानी भी बाहर जाएगा। तो वो इतनी सारी चीजें बाहर जा रही है। बैलेंस करते हैं, K यहाँ पर 2 है, Br यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, K कितना हो गया 4 हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, O मेरे पास देखो यहाँ पर कितना हो गया 4 1 5 हो गया, यहाँ पर O कितना है बच्चा 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, H 4 हो गया, H पहले से 4 है। दिस इज माई बैलेंसिंग। कुछ बच्चे बेहोश भी हुए रहेंगे बैलेंसिंग करते समय, तो उनको मैं एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, फिर से एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। बहुत बेसिक रिएक्शन हो गया है, तो बस थोड़ा सा डेंजर लग रहा है, बाय प्रोडक्ट बहुत सारे निकल रहे हैं। R की जगह पे मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। नाम को समझना है कि यार ये एसिटा अमाइड है, इसके अंदर हम मिला रहे हैं Br2 और यहाँ पे मिलाएंगे KOH। अब यहाँ पर क्या है बच्चा, ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है। डिग्रेडेशन का मतलब है ये C डबल बॉन्ड गायब हो गया, तो उसकी जगह पे डायरेक्टली CH3NH2 आ गया, मतलब ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। और ये CO और ये K मिलके K2CO3 बनाएंगे पोटेशियम कार्बोनेट। अब K प्लस है बच्चा तो वो माइनस के पास भी जाएगा, तो KBr भी बनाएगा, और Br कितना है बच्चा, Br 2 है, तो बैलेंस करने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में OH है तो पानी भी बनेगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं बैलेंसिंग स्टार्ट करता हूँ। K यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर K 2, 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करो। H कितना हो गया 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है। तो एसिटामाइड से सीधा बन जाएगा मिथाइल अमाइन। दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार बेंजामाइड से क्या बनेगा, तो सर बेंजामाइड का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो NH2, तो C डबल बॉन्ड गायब किया तो सीधा एनिलीन बन जाएगा, तो बेंजामाइड से डायरेक्ट एनिलीन बन जाएगा। सिंपल एकदम आंसर, कोई तामझाम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन। तो प्रिपरेशन हमारा खत्म हो चुका है, अब आते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अल्काइलेशन, एक्सॉस्टिव अल्काइलेशन में बेसिक चीज है, RX के अंदर मतलब RNH2 के अंदर आपको RX बार बार मिलाना है, टेट्रामाइन बनता है, बड़ा बेसिक चीज है, ठीक है। एसाइलेशन ऑफ अमाइन यूजिंग एसाइल क्लोराइड आ सकता है या एसिड N100। मैं यहाँ पर एसाइल क्लोराइड करा रहा हूँ, उसी पैटर्न से आपको एसिड N100 भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्राइमरी अमाइन और दूसरा होता है सेकेंडरी अमाइन। दोनों दिखाते हैं, बिल्कुल दोनों दिखाते हैं। तो मैंने ले लिया RNH2, अब इसमें मिलाने वाला बच्चा एसाइल क्लोराइड, उल्टा करके मिला रहा हूँ, Cl C डबल बॉन्ड OR। कोई दिक्कत है नहीं सर। कंडीशन पे क्या ले लिया सर, पायरिडीन ले लिया। इससे क्या होगा देखो, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl बाहर, आंसर बन जाएगा बच्चा, आंसर यहाँ से लिख रहा हूं मैं RC डबल बॉन्ड, देखो RC डबल बॉन्ड O, फिर NH, फिर R, यहां से मैं आंसर लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। क्या बोलेंगे सर, इसको अमाइड बोलेंगे। बाहर क्या चला गया HCl, इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने पायरिडीन डाला हुआ है, समझ में आया। एग्जाम्पल देखो और क्लियरिटी मिलेगी। एग्जाम्पल में चाहिए तो मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको कि R के जगह पे मैंने ले लिया बच्चा CH3, यहां पर ले लिया NH2, ठीक है, यहां पर Cl है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, क्या है सर, ये पायरिडीन लिया है मेरे भाई, पायरिडीन। चलो यहां से H, यहां से Cl, HCl बाहर, बिल्कुल सही, यस सर। अब ये चीज को यहां से लिखते चलो सर, यहां से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल यहां से भी लिख सकते हो, गलत थोड़े माना जाएगा। जैसे आपने यहां से लिखा तो ये भी राइट है, बट नाम को पढ़ते समय ये समझना है आपको कि मुझे यहां से समझना है CH3 C डबल बॉन्ड NH CH3, मतलब ये N के ऊपर क्या अटैच है बच्चा, मिथाइल, तो हम बोलेंगे N नंबर पे मिथाइल अटैच है, और CH3 को क्या बोलेंगे, एसिटामाइड। तो इसका नाम कुछ ऐसा होने वाला है, क्लियर है। कहां से बना, ये मिथाइल अमाइन और एसिटाइल क्लोराइड की मदद से बना है। तो ये प्राइमरी कुछ ऐसा रिएक्शन दिखाएगा। सर सेकेंडरी कैसे दिखाएगा, चलो सेकेंडरी को जरा मैं इजी वे में लेकर करता हूं, ऐसे जैसे आपको बताया मैंने। तो यहां पर ले लेता हूं मैं सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन देखो कैसे होगा, RC डबल बॉन्ड OCl, और यहां पर ले लिया मैंने NHR2, उल्टा करके रख दिया, चलेगा। कंडीशन पे ले लिया पायरिडीन। सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
यहां से HCl बाहर चला गया, यस सर। जैसे ये बाहर जाएगा बोलो आंसर क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O, N से अटैच है R2 और ये HCl बाहर जा चुका है। तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको भी यहां पर तो मैं फिलहाल अमाइड ही बोलूंगा, लेकिन जब मैं एग्जांपल लूंगा तो वहां पर N, N के रूप में हम बात करेंगे। चलो दिखाता हूं मैं, जैसे कि मैंने R की जगह पे ले लिया है CH3, C डबल बॉन्ड OCl, ध्यान से देखना बच्चा, ठीक है। यहां पर आ चुका है NH और इसको हम बोलेंगे CH3, 2 टाइम्स लिया मैंने। कंडीशन पे क्या ले लिया बच्चा मैंने, पायरिडीन ले लिया। अब होता क्या है जरा बोलो, यहां से H, यहां से Cl, HCl बाहर जा चुका है। यहां पर जो आंसर आएगा बच्चा वो आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर आएगा N और उस N से अटैच है CH3 2 बार, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ के लिखना चाहते हो तो तोड़ के भी लिख सकते हो, जो कि कुछ ऐसा रहेगा, देखो CH3 CH3 यहां पर HCl बाहर। तो सर क्या बन गया इसमें आंसर, N, डाई मिथाइल, ध्यान से देखना बच्चा, N, डाई मिथाइल और CH3 है तो इसको हम बोलेंगे एसिटामाइड। मतलब ये ऐसा आंसर बन जाएगा, देखो इस तरह से। क्या मजेदार आंसर लग रहा है, क्या है बच्चा, ये एसिटाइल क्लोराइड है और इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल अमाइन है। इसको हम क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल अमाइन बोलेंगे। चीजें आसान हो रही हैं एकदम, डाई मिथाइल अमाइन। क्लियर है बच्चा, एक एक चीज दिमाग की नसों में उतर रहा है बढ़िया तरीके से, हाई क्वालिटी का। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएक्शन। क्या है सर इसके अंदर, देखो हिंसबर्ग मतलब क्या होता है वो रीजेंट समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले वो रीजेंट समझो जरा। इसमें भी प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन का लॉजिक है। प्राइमरी अमाइन का मतलब हो गया बच्चा, यहां पर मैं बेंजीन, पहले वो हिंसबर्ग रीजेंट ले लेता हूं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसमें मैंने ले लिया है प्राइमरी अमाइन, इस तरह से देखो उल्टा करके लिख रहा हूं। बाहर क्या जाएगा, H और Cl, HCl बाहर चला गया। अब हमारे पास जो आंसर बचेगा कुछ ऐसा बचेगा, देखो बेंजीन, ध्यान से देखना सब कुछ समझ में आएगा, S डबल बॉन्ड O, इस पे अटैच हो गया NHR, यहां से HCl बाहर चला गया। इस N के पास H मौजूद है इसीलिए ये एसिडिक नेचर का होगा। तो आपको इसको न्यूट्रलाइज कर भी नहीं सकते कि भाई पायरिडीन डाल दिया न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज होगा पर ये भी तो एसिडिक है, इसी की वजह से हम इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में क्या हो गया सर, हमारा आंसर क्या बनेगा, N नंबर पे R अटैच है तो हम बोलेंगे N अल्काइल। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनामाइड, एक साथ में जोड़ेंगे तो बन जाएगा सल्फोनामाइड या सल्फोनिल अमाइड, तोड़ के लिखो, या फिर बेंजीन सल्फोनामाइड। कैसा होता है बच्चा, ये एसिडिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि N के पास क्या अटैच है, H अटैच, इसलिए ये एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर है। इसका एग्जांपल ले लें हम लोग जरा, चमचमाता हुआ एकदम, जरूरत तो नहीं है बट फिर भी देख लो कैसे लिखेंगे। अगर मैंने एग्जांपल लिया तो ये बेंजीन आ गया बढ़िया क्वालिटी का, S डबल बॉन्ड O, इस तरह से आगे Cl, यहाँ पर आ गया NH2R, देखते चलो बढ़िया से, यहाँ से H, यहाँ से Cl, बहुत अच्छे से। अब देखो जरा यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, बेंजीन, यस सर यस सर यस सर, यहाँ पर आ जाएगा H डबल बॉन्ड O, आगे आ जाएगा NHCH3, दिखाई दे रहा है, और यहाँ से बाहर चला गया HCl। नाम क्या बनेगा, N नंबर पे अटैच है मिथाइल, N मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल या सल्फोना अमाइड, सल्फोनिल अमाइड या सल्फोनामाइड। डन। ये R की जगह पे मैंने CH3 लेना था, R की जगह पे CH3 ले लिया मैंने। कोई डाउट है बच्चा, इजी हो रहा है। सर सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, तो सेकेंडरी अमाइन में भी कुछ ऐसा ही बनने वाला है, ध्यान से देखो जरा। तो मैं यहां पे लेने वाला हूं सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन तो ये ले लिया मैंने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्लस NHR2 ले लिया। ऑब्वियस सी बात है, यहां से HCl बाहर, ये बन चुका है बेंजीन। देखते चल बच्चा, ये क्या है सर, S डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर N और उससे अटैच है R2। क्या बोलेंगे सर इसको, इसको हम बोलने वाले हैं कि भाई ये, अभी तो फिलहाल हम बोलेंगे N, N बोलेंगे क्योंकि 2 R अटैच है ना, N, N डाई अल्काइल, फिर हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनामाइड। बोलो ये बात समझ में आ रही है बढ़िया क्वालिटी में। अब उसको नीचे लेकर आ जा बच्चा, एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है।
इसके बेस पर एग्जाम्पल नंबर 1 डील करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यस सर, हम मिलाने वाले हैं सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन समझो अगर मैंने कुछ ऐसा ले लिया, इस तरह का पैटर्न ले लिया, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर। अब जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलने वाला है कि भाई बेंजीन है, देखते चलो बच्चा, समझते चलो, देखते चलो, पूरा कंसेप्ट दिमाग के नसों में उतर जाएगा। H डबल बॉन्ड, फिर ये N यहाँ पर आ चुका है, C2H5 ट्वाइस, इस प्रोसेस में HCl बाहर। तो N के ऊपर ये CH3 कितनी बार अटैच है? 2 बार अटैच है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे N, N डाइथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। देखो सल्फोना अमाइड या सल्फोनिल अमाइड, ये दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों वैलिड है। कोई दिक्कत है बच्चा? इसका नाम तो बड़ा बेसिक है, डाइथाइल अमाइन, इसलिए लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई डाउट है कहीं पर भी? चीज एकदम कंट्रोल में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में टर्शियरी नहीं दिखाता है, तो कभी कभी इसका डिस्टिंग्विश टेस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइमरी दिखाओ जो कि एसिडिक है, सेकेंडरी एसिडिक नहीं है, और टर्शियरी से रिएक्शन होता ही नहीं है, खत्म। तीनों टेस्ट आपको इस तरह से दिखाने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला आ गया है, जहां पर आप एनिलीन लेते हो और आपको पी नाइट्रो एनिलीन बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जनरली जब भी आप एनिलीन लेते हो, ध्यान से सुनो जरा, और इस एनिलीन में अगर आप डायरेक्टली नाइट्रेशन करने जाएंगे, देखो इस तरह से, तो बच्चा ये जो है ना, ऑर्थो भी बनाएगा, मेटा भी बनाएगा, पैरा भी बनाएगा। बिकॉज जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसके ऊपर जो हम यूज करते हैं, वो H प्लस जाके इसको अटैक करेगा और इसको क्या बनेगा? एनिलीनियम आयन बनाता है, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर वो नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे पी नाइट्रो एनिलीन बनाना है। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इस बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब N का जो इलेक्ट्रॉन है, उसको मुझे नीचे उतरने से रोकना पड़ेगा, उसको आगे बिठाना पड़ेगा, आगे लेके चलना पड़ेगा। आगे कैसे जाएगा वो? जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा कुछ इस तरह से कंपोनेंट, जैसे कि मैंने ले लिया एसिटाइल क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया बच्चा मैंने? एसिटाइल क्लोराइड ले लिया, समझो कि पायरिडीन के प्रेजेंस में ले लिया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से माइनस HCl कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl चला गया। तो अब जो आपका नया चीज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि भाई बेंजीन रिंग है मेरे पास, ध्यान से देखना बच्चा, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आ चुका है NH, अब आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, आगे आ गया CH3। तो N के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक रास्ता मिल गया आगे जाने का। अब वो नीचे नहीं जाएंगे, नीचे जाते तो ऑर्थो मेटा पैरा पे एक्टिव होता है, लेकिन अब नीचे नहीं जा रहे, आगे जा रहे हैं। इसका मतलब कि अब मैं इसमें जो चाहूंगा अटैक कर सकता हूँ। तो अब मैं इसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अटैच करूंगा, और इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ चुके हैं। और ये पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, बिकॉज पैरा पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ से H, यहाँ से OH, पानी बाहर, और ये भाई साहब पैरा पे अटैक करेंगे। तो हमारा जो कंसेप्ट होगा कुछ ऐसा बन जाएगा कि भाई ये एसिटा एनिलाइड इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एसिटा एनिलाइड, और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो आ गया, मतलब आप बोलेंगे पी नाइट्रो एसिटा एनिलाइड। क्या बोलेंगे? पी नाइट्रो एसिटा एनिलाइड। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है। अब इसके अंदर बच्चा, अब हम क्या करेंगे? इसको रिस्टोर कर देंगे। HCl मिला दो, जैसे मैंने HCl मिलाया वैसे ही हमारा कंपाउंड जो है कि रिस्टोर्ड मोड में आ गया। मतलब ये जो था वो NH2 बन गया, और यहाँ पर NO2 जैसे था, और यहाँ से Cl इसके पास चला गया, तो ये वापस से CH3 C डबल बॉन्ड O Cl आ गया। इसको हम बोलेंगे फाइनली जो हमको चाहिए पी नाइट्रो एनिलीन, और ये हो चुका है एसिटाइल क्लोराइड। क्या ये बात एकदम क्लियर है? क्या एक एक चीज दिमाग की नसों में उतर रहा है बच्चा? ये किसकी मदद से किया बच्चा? मैंने एनिलीन की मदद से किया है, ठीक है। एनिलीन ऑब्वियस ले रहा हूं मैं, पिक्चर एकदम क्लियर है। जरा चेक करो, मैं हट जाता हूं, चेक करो बच्चा, क्या बढ़िया रिएक्शन था। इसके बाद आने वाला है बच्चा गेटरमैन रिएक्शन, जो कि ऑब्वियस है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि यार सेंडमेयर रिएक्शन मैंने हैलोजन डेरिवेटिव में करवा दिया था, तो यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। तो गेटरमैन सेंडमेयर जैसा ही था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते थे। यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्वेश्चन चालू हो गया है कि यहाँ पर इस तरह से मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेता था और यहाँ पर HCl मिलाता था, बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। यहाँ पर HBr मिलाएंगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, ठीक है। ये कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान देना, यहाँ पर भी कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे इसको मैं रिएट करूंगा तो मुझे पता है यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर आंसर बच्चा HCl लिया है तो क्लोरो आ जाएगा, और यहाँ पर HBr लिया है तो ब्रोमो आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ से बाहर HCl बाहर, यहाँ पर भी आप वही बोल सकते हैं
HCl और N2 बाहर, HCl और N2 बाहर, तो आंसर आ गया क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता हुआ दिखाई देगा, और ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। सेंट मेयर जैसा ही होता है, बट सेंट मेयर के कंपेयर में ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस वाला रिएक्शन माना जाता है, या अगर मैं बोलूँगा कौन सा बेटर है तो सेंट मेयर को ज़्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है, ये थोड़ा कम बेटर माना जाता है, इस बात का ध्यान देना। चलिए लास्ट कंसेप्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ NO2। सर NO2 मतलब NO2 से रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिप्लेसमेंट सीख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर मैंने पहले मिला दिया बच्चा HbF4 मतलब फ्लोरोबोरिक एसिड। अब यहाँ से HCl बाहर चला गया और आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ से HCl बाहर चला गया तो आंसर बन जाएगा कुछ इस तरह से N2BF4। अब इसको भी हम क्या करेंगे बच्चा, इसमें अब हम मिलाएंगे NaNO2 मिलाएंगे। जैसे हमने NO2 मिलाया तो ये NaBF4 बाहर चला गया, देखो इस तरह से, सोडियम फ्लोरोबोरेट इसको बोलते हैं। और जो आंसर है बच्चा वो बन जाएगा नाइट्रो, क्योंकि N2 गैस बन के उड़ जाता है। तो जब N2 गैस बन के उड़ेगा तो यहाँ पर प्रॉपर नाइट्रो आएगा, और ये NaBF4 बाहर और ये N2 गैस बन के बाहर, तो हमारा आंसर बन गया नाइट्रोबेंजीन। और यही बोला है कि आपको डाइजोनियम की जगह पे, जो डाइजोनियम ग्रुप है उसकी जगह पे नाइट्रो लेकर आओ, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या नाम होगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है। और इसका नाम तो पता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे, मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट थे, जो चांसेस थे आने के, वो अमाइन का ये चैप्टर बच्चा आपका ऑफिशियली खत्म हो चुका है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो बच्चे अमाइन चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे होंगे, मात्र 2 लेक्चर में हाई क्वालिटी का कंटेंट, पूरा का पूरा प्रिपरेशन जो इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट, जो इस बार आ सकते हैं 2025 के एग्जाम में, वो सब आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल फिर से रिलीज हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं। बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल बच्चा इसके पहले अनाउंस हुआ था कि 11 फरवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन अब ऑफिशियली उन्होंने पूरा टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है। तो जो बच्चे इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, आप अपने दोस्तों मित्रों यारों को बताओ, बिकॉज इस चैनल पे भाई बहुत जबरदस्त क्वालिटी का 1 शॉट लेक्चर आने वाला है, महा रिवीजन आने वाला है, बहुत सारी चीजें इस चैनल के ऊपर आपके लिए आने वाली हैं। तो अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।